नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिजिटल सर्च पर। और आज कोई टॉपिक या कोई वीडियो मतलब किसी विषय के बारे में नहीं है। ये एक टॉपिक है, बहुत ही बड़ी समस्या है आधार यूसीएल को लेकर के। अगर आप सीएससी संचालक हैं और आप अगर बीसी पॉइंट ले चुके हैं और यूसीएल के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, स्टैटिक आईपी ले चुके हैं और कम से कम एक टीपीएम 2.0 की लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर आपने 50 से 60 रुपये खर्च कर चुके हैं, फिर भी अगर आपको यूसीएल आधार नहीं मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर अपना एक ट्विटर अकाउंट बना के रखा हुआ हूँ और इसमें एक पोस्ट जैसे कि आते रहता है, वैल्यू who are BC through CSC and having broadband connection with static IP can contact their CSC state team for their UCL activation। ठीक है, ये आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपके पास में ब्रॉडबैंड कनेक्शन है स्टैटिक आईपी के साथ में तो आप अपने स्टेट टीम के साथ में कांटेक्ट करें यूसीएल एक्टिवेशन के लिए। अब यूसीएल सर्विस एक्टिवेशन इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे ट्विटर के जो राजेश मिश्रा जी हैं उनके ट्विटर अकाउंट में मिला हुआ है। अब इसमें देखते हैं बहुत से लोगों का क्या है। आप कमेंट पढ़ सकते हैं, सर 1 साल हो गया है यूसीएल जब अब मैंने स्टेट टीम कॉन्टेक्ट किया तो बोल रहा हूँ कि आपके ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आया हुआ है। ये वेस्ट बंगाल का केस है। तो आप इसमें देख सकते हैं बहुत सारे लोगों का कमेंट आते रहता है। मैंने भी यूसीएल के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी प्रोसेस हुआ है, प्रोसेस होने के बाद उसमें क्या था कि आपको सबसे पहले एक लैपटॉप चाहिए जिसकी जो वर्जन है वो टीपीएम 2.0 कॉन्फ़िगरेशन के साथ में होना चाहिए। बाकी आपका i3, Ryzen 5, i7, 10 जनरेशन के साथ में कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, टीपीएम 2.0 होना चाहिए। ये सबसे पहले बात है। उसके बाद आता है कि स्टैटिक आईपी होना चाहिए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ में स्टैटिक आईपी होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो सीएससी सेंटर है उसमें आपका सीसीटीवी लगा होना चाहिए। ठीक है, वेटिंग हॉल होना चाहिए बैठने के लिए लोगों के लिए। ये सब कुछ क्राइटेरिया थे जो कि मतलब पहले बताया गया था। ये सब क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद अगर आपके पास में स्टैटिक आईपी चलो आपने ले लिया है या लैपटॉप ले लिया 2.0 का, सब कुछ ले लिया है, वो लेने के बावजूद भी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो उसकी जो स्टेट टीम है, आपकी जो स्टेट टीम है, उनकी भी कुछ क्राइटेरिया होती है, कुछ उनके भी डिमांड ऑफ वैल्यू बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ डिमांड। ठीक है, उसको आप स्टेट टीम के जो होती है ना मांग, वो आप कह सकते हैं मापदंड कह सकते हैं। ये कोई वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये किसी को मैं मतलब हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ या किसी को नहीं। प्रॉब्लम हर जगह है, समस्या हर जगह है, लेकिन इस चीज़ को लेकर के कोई कुछ करने वाले नहीं है, ना स्टेट टीम करने वाले हैं, ना ही हमारे जो इंडिया के जो भी मतलब अधिकारी हैं सीएससी के, वो भी कुछ करने वाले नहीं, क्योंकि उनको ट्विटर में ट्वीट कर देने से उस पर बहुत कम अमल किया जाता है। क्योंकि स्टेट टीम को मैं जैसे सिर्फ आपको चाहिए उनको सेल्स, चाहे वो किसी भी जरिए हो, टारगेट, वो टारगेट अचीव करने के लिए बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि क्राइटेरिया क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे एक व्हाट्सएप के जरिए जो मेरे स्टेट टीम थे उन्होंने मुझे एक क्राइटेरिया भेजा, आप उसको पढ़ सकते हैं। डियर ऑल, इट इज़ मैंडेटरी टू ऑल वैलिड दोज हु हैव अप्लाई फॉर यूसीएल वर्क ओनली फॉर सीएससी बीसी टू कंप्लीट बिलो सर्विस टारगेट बाय एंड ऑफ दिस मंथ। ठीक है, ये आप मेल देख सकते हैं, 23 सितंबर 2020 का है। 23 सितंबर 2020 का। सबसे पहले तो कैडेट होना चाहिए, एटलीस्ट 5 कैडेट आपको ऐड होना चाहिए। 100 टेलीमेडिसिन कंसल्टेंसी ये आपका कंप्लीट होना चाहिए दिस मंथ, उसी महीना के अंदर में। डीजी पे रजिस्ट्रेशन, सिविल स्कोर, डीजी नेम, 10 एनपीएस, ये आपका 6 क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा, आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं ये भी दिखा देता हूँ कि इस क्राइटेरिया में अगर मैं देखा जाऊँ तो मैं कहाँ तक अभी पहुँचा हूँ, कहाँ तक क्राइटेरिया को पूरा कर पाऊँ, सब दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आता हूँ मैं कैडेट। ये जो आपका क्राइटेरिया है इसको लेकर के अब मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये मेरा डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन है। यहाँ पर मैं कैडेट में गया। कैडेट में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं
सॉरी, यहाँ पर लॉगिन करने के लिए मांगा जा रहा है। मैं पीडीएफ बना लिया हूँ, मैं पीडीएफ में दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर 5 कैडेट मैंने ऑलरेडी जोड़ दिया था। ठीक है, आप देख सकते हैं 9 7 25 8 10 9 11 9 17 9, मतलब आपका 9वां महीना होता है सितंबर का। 23 मेल आया हुआ है क्राइटेरिया का, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्राइटेरिया का जो मेल है वो आया हुआ है 23 सितंबर को। कैडेट रजिस्टर्ड है सितंबर में ही, उससे पहले ही कंप्लीट है, ये सबसे पहले हो गया है। देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कैडेट, मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ। बहुत कोई वीडियो फेक बोलते हैं, बिलीव नहीं करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 5 कैडेट रजिस्टर्ड किया हुआ है। ठीक है, ये रजिस्टर्ड करने के बाद जो दूसरा क्राइटेरिया है उस पर आते हैं 100 टेलीमेडिसिन कंसल्टेंट्स। ठीक है, इस पे भी चलिए देख लेते हैं। नंबर ऑफ यूजर रजिस्टर्ड 801। आप खुद अंदाजन ये भी लगा सकते हैं कि 801 अगर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो मेरे सितंबर में ही वो कंप्लीट हो गई होगी 100 के टारगेट। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मेरा 801 टेलीमेडिसिन कंप्लीट है। उसके बाद डीजीपी रजिस्ट्रेशन, डीजीपी रजिस्ट्रेशन मेरे जब सीएससी जब एक्टिवेट हुआ था उसके कुछ दिन के बाद ही डीजीपीएससी रजिस्ट्रेशन और ट्रांजेक्शन इसमें होते रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी पेंशन निकाला जाता है वो डीजीपीएससी में निकालता हूँ। उसके बाद आईसीआईसी का भी जो बीसी पॉइंट है उसको मैं यूज़ करता हूँ। अब बात आता है सिविल स्कोर की। सिविल स्कोर के लिए भी जो टारगेट था, इसमें कोई टारगेट नहीं था, बस सिविल स्कोर आपको करना है। तो सिविल स्कोर के लिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको। देखिए, एक सिविल स्कोर यहाँ पर मैंने किया हुआ है। देखिए यहाँ पर 26 जनवरी 2021 को यहाँ पर मैंने कर दिया है। तो उसके बाद फिर यहाँ पर भी एक है 26 जनवरी 2021 को ही, तो इसमें टारगेट नहीं था, इसको मैंने ख़त्म कर दिया था। उसके बाद डीजी नेम, डीजी पे नेम जो है डीजी नेम, ये तो मैं बता दूं कि सीएससी की जो सर्विस थी अच्छी थी, बहुत कोई रजिस्ट्रेशन किए हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अगर डीजी नेम से अगर आप अभी खोजेंगे तो आपको ठेंगा मिलने वाला है, यानी कि कुछ इसमें मिलने वाला नहीं है, क्योंकि डीजी नेम जो भी इसमें था साइट पे वो उसको हटा दिया गया है। आप इसको देख सकते हैं, डीजी नेम से कुछ नहीं है सर्विस। ठीक है, तो ये जो क्राइटेरिया है बस मैं दिखा दे रहा हूँ। अब 10 एनपीएस, 10 एनपीएस मतलब होती है नेशनल पेंशन स्कीम, 10 चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में अगर आप एनपीएस 1000 की भी एक किसी कस्टमर को आप करते हैं तो 10 एनपीएस की 10,000 रुपया, ठीक है, आपको करवाना पड़ेगा। तो अगर आप सीएससी से लॉगिन करेंगे और कस्टमर रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद आप अगर यहाँ पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको पैन नंबर डाल के करना पड़ेगा। लेकिन बहुत से लोग क्या होते हैं कि हेल्प बाय डीएम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को ये करते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हेल्प नहीं करते हैं। यहाँ पर मैं नाम को हटा दे रहा हूँ क्योंकि नाम से लोगों को प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर कोई सोसाइटी नहीं आता है, यहाँ पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन मैंने सेल्फ रजिस्ट्रेशन से किया था, कंप्लीट नहीं होते हैं। कुछ दूर आने के बाद जब सबमिट करने जाता हूँ तो सबमिट में अटक जाता है, एनपीएस पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से मैं इसको करना छोड़ गया हूँ। बस ये एक हाँ जो है नेगेटिव पॉइंट मेरे पास में है कि 10 एनपीएस फुलफिल नहीं हो पाया अभी तक। ठीक है, अब मैं आपसे कमेंट में ये जानना चाहता हूँ, क्या आपको भी इसी तरह के आपके जो स्टेट टीम है वो आपको कोई टारगेट दिया गया है इसी तरह का कि ट्रांजैक्शन होना चाहिए
या मतलब डीजी पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या कैडेट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या सिविल स्कोर होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और ये वीडियो सभी के पास में शेयर करें जब तक कि दिनेश त्यागी सर जी को ये वीडियो ना मिल जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि बीसी पॉइंट मिल जाने के बाद भी हम लोग उसमें ट्रांजेक्शन करते हैं और अपना सारा जमा पूंजी लेकर के अगर एक स्टैटिक आईपी, एक बढ़िया से लैपटॉप और अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर तैयार करते हैं आधार यूसेल काम के लिए, उसके बाद स्टेट टीम की ये जो मांग होती है ना, ये मांग को फुलफिल करने में ही हमारी जो टाइम है ये वेस्ट हो जाती है, एक तरह से वेस्ट है। ये आपका डीजी नेम हट गया है, कोई इसमें ये नहीं है, सिविल स्कोर निकल जाता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। टेली मेडिसिन 100 की जगह में सबको डेली अगर 5 भी करेंगे तो महीना में उनका 150 हो ही जाता है। ये 10 एनपीएस अब जरूरी है, शायद करना पड़ेगा। और ट्रांजेक्शन जो होता है बैंक बीसी में, वो पर डे ट्रांजेक्शन आपको 5,000 10,000 का वो आपको लिमिट दे देगा कि हाँ भैया इतना आप करो तब आपका यूसीएल एक्टिवेशन किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। मैंने व्हाट्सएप में भी बहुत सारे मैसेज किए हैं, अब आपको दिखा देता हूँ कि सॉरी मैं दिखा नहीं पाऊँगा, अब माफ़ी चाहता हूँ, मैं व्हाट्सएप मैसेज नहीं दिखा पाऊँगा। अब मैं बताता हूँ कि आप अगर रियली हु आर बीसी थ्रू सीएससी हैविंग ब्रॉडबैंड कनेक्शन स्टैटिक आईपी, ये आप लिखना बंद कर दो सर। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा, ये आप लिखना बंद कर दो। इसमें आप सीधे सीधे लिख दो कि जिसके पास 10 एनपीएस है, डीजी नेम है, डीजी पे रजिस्ट्रेशन है और अपना वो बात मतलब स्टेट टीम का मानता हो, स्टेट टीम की जो टारगेट है उसको आप फुलफिल करता हो, तभी उसको यूसीएल एक्टिवेशन मिलेगा। इसको हटा करके आप वो चीज़ यहाँ पर लिख दो, तो लोगों को समझ में आया कि आधार यूसीएल के लिए क्या क्या ज़रूरी है। वो खाली फोकट अपना टाइम स्टैटिक आईपी लगाने और बेकार के कामों में बर्बाद नहीं करेगा, वो सिर्फ उस टारगेट को ही अचीव करेंगे जिसके जरिए यूसीएल की जो सर्विस है वो आप उनके सीएससी सेंटर में मिल सके। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पोस्ट है, बहुत सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं, करीबन ये एक मैसेज देख लीजिए, हमारे जो सीएससी के सर हैं उन्होंने ट्वीट किया हुआ है, इम्पोर्टेंट मैसेज, सीएससी नेवर चार्ज बीएलई फॉर बैंक बीसी एंड आधार सर्विस, नेवर पे एनी अमाउंट टू एनीवन। तो सर मैं बता दूं कि आपके सीएससी के जो स्टेट टीम है उनके द्वारा 10,000 शेयर का 2 इंश्योरेंस कहा गया था कि आप 10,000 शेयर का 2 इंश्योरेंस करवाओ, तब जाकर के आपका आधार की जो सर्विस है वो दिया जाएगा। सीएससी नेवर चार्ज, ठीक है, लेकिन स्टेट टीम आपको ऊपर में चार्ज किया जा रहा है कि 10,000 शेयर का 2 इंश्योरेंस दे दो तब आपका आधार यूसेज दिया जाएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं और इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और लोगों तक पहुंचाने के बाद इसको जो हमारे सीएससी के जो एमडी साहब हैं, जो सीईओ है दिनेश त्यागी सर, उनके पास भी पहुंचाएं। और इस वीडियो के माध्यम से जो भी परेशानी हो रही है आधार यूसेज को लेकर के, उसको मैं बताने वाला हूं। मैं किसी का नाम या कोई मतलब हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, बस एक छोटा सा वीडियो में बता करके प्रॉब्लम सॉल्व की। भाई ये आप जो मैसेज छोड़ रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि रियली जिसके पास में स्टैटिक आईपी है वो अपना स्टेट टीम से कांटेक्ट करें। सर कांटेक्ट करना तो दूर, वो लोग व्हाट्सएप में रिप्लाई नहीं देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जो बना के रखे हुए हैं ओनली फॉर उनका जो क्राइटेरिया रहता है उनको लेकर के, फलाना आज करो, आज ये है, फलाना आज करो, ये आज है। ठीक है, करते हैं सर, हर चीज़ किया जा रहा है, लेकिन करने के बाद जब प्रॉब्लम रहती है उस प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं मिलता है, ग्रुप में कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, कॉल पिक नहीं होता है, व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं आता है। तो सर आपकी जो स्टेट टीम है उनको आप थोड़ा सा मोटिवेट करें या मतलब सही से काम करने का तरीका बताएं। हम रियली सब कोई अच्छा से काम कर रहे हैं, आपकी स्टेट टीम क्या कर रहे हैं क्या नहीं आपको देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और त्यागी सर के पास में जल्द से जल्द इसको पहुंचाया जाए।